चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया? हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था भिन्न। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भिन्न। तो चलो मैं आपको क्या करता हूँ, भिन्न के बारे में एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ, फिर से रिवीजन कराता हूँ, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, देखो भिन्न का एक बहुत ही सरल सा परिभाषा मैंने आपको लिखा है। तो वो कौन सा परिभाषा था कि भिन्न जो है होता है पूर्ण का भाग होता है। पूर्ण के भाग को हम लोग क्या करते हैं? पूर्ण के भाग को, चलो पूर्ण के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण के भाग को हम लोग भिन्न कहते हैं। मैंने क्या सरल से डिफिनेशन बताया था कि पूर्ण के भाग को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। पूर्ण के भाग को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही सरल सा डिफिनेशन बताया था जब मैं आपको भिन्न पढ़ा था। ठीक है, चलो। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ये नोट कर लेना है कि जो पूर्ण के भाग होते हैं ना, उसी को भिन्न कहते हैं। लेकिन जो पूर्ण होते हैं, जो पूर्ण होते हैं उसे हम लोग भिन्न नहीं कहते हैं। जो पूर्ण होता है उसे हम लोग भिन्न, यानी पूर्ण जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर ये कैसे हो गया? तो ध्यान दो, देखो मैंने बताया था, देखो एक रोटी का टुकड़ा है, ये रोटी है, एक पूरा पूर्ण रोटी है। तो मैंने बोला था कि ये पूर्ण जो होता है ये भिन्न नहीं होता है। ये पूर्ण क्या होगा? ये भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं है। लेकिन 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 जब इसे हम लोग बांट देते हैं, जब इसे हम लोग बांट देंगे, जैसे मान लो इसको हमने आधा आधा बांट दिया, जब हम इसे बांट देते हैं, जब इसे हम बांट देते हैं, मान लो कि एक ये हो गया 1/2 भाग, ये हो गया 1/2 भाग, यानी जब हम इसे बांट देते हैं, बांटने के बाद यानी पूर्ण के भाग, ये बांटने में क्या हो गया? इसका भाग हो गया, पूर्ण का भाग हो गया, यानी बांटने के बाद जो पूर्ण के भाग होते हैं ये भिन्न होते हैं। समझ आ गया? भिन्न होते हैं, यानी भिन्न कौन से होते हैं? भिन्न वो होते हैं जो पूर्ण के भाग होते हैं। देखो ये पूर्ण के भाग है, आधा भाग है, और ये भी भाग आधा भाग है। यानी जो पूर्ण के भाग होते हैं उसे कहते हैं भिन्न, ना कि जो पूर्ण होता है उसे कहते हैं भिन्न। तो बताओ सारे बच्चे, क्या 3/4 हमारा भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बताओ सारे बच्चे, क्या 3/4 हमारा भिन्न है? अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर 3/4 भिन्न है तो 4% वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। भिन्न है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी पूर्ण का भाग होगा, किसी न किसी पूर्ण का भाग होगा, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार बताओ सर बच्चे, 12/4 क्या हमारा पूर्ण है? क्या हमारा भिन्न है? अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 12/4 क्या अगर हमारा भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 12/4 क्या है? अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। गलत गलत गलत, 12/4 जो है हमारा भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? चलो ध्यान से देखेंगे क्यों नहीं है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो। तो 12/4 देखो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 3 12, ध्यान दो 3, और 3 क्या है हमारा? पूर्ण है। 3 क्या है हमारा? पूर्ण है। और हमें पता है कि जो पूर्ण होती है वो भिन्न नहीं होती। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, जो पूर्ण होती है वो भिन्न नहीं होती। यानी 3 क्या, ये हमारा पूर्ण है, यानी ये भिन्न नहीं है, यानी ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। आगे समझ में? यानी जो पूर्ण होती है वो भिन्न नहीं होती, लेकिन जो पूर्ण नहीं होती है वो भिन्न होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया अभी, तो जल्द से आप इस पेज से स्क्रीनशॉट लो, चैट में वाइट करो। दो चीजें याद रखना है कि पूर्ण के भाग को ही भिन्न कहते हैं, उसके भाग को भिन्न कहते हैं, ना कि पूर्ण को भिन्न कहते हैं। पूर्ण को भिन्न नहीं कहते, उसके भाग को जब उसको बांट देते हैं तब उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, और उसको बांटे नहीं रहते तो उसको भिन्न नहीं कहते हैं। ठीक है, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न को तेरे को कहाँ करना है? पोल सेक्शन में मेरे जाकर से कौन एक भिन्न नहीं है। है। अब अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। चलो ध्यान से करेंगे इस प्रश्न को उत्तर। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न उत्तर। क्या बोला गया है? निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? हम बताना है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। जो भिन्न नहीं वही बताना है। बताओ सर बच्चे जल्दी जल्दी। चलो 25 बच्चों में से 3 बच्चों ने इस प्रश्न में उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया।
टाइम लो लेकिन उत्तर सही आना चाहिए, टाइम लो आप लोग लेकिन उत्तर आप लोगों को सही आना चाहिए, ठीक है। चलो, भीन नहीं है, हमें भीन बतानी है जो कि नहीं है, ठीक है। जो भीन है वो उसको नहीं बताना, हम बताना जो कौन ऐसी संख्या है जो भीन नहीं है, ठीक है। चलो, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब तक आपको डाउट नहीं होती है तब तक आपको माइक ऑन नहीं करना है। अगर आप माइक ऑन करते हो तो डाउट होती है तभी माइक ऑन कर डाउट पूछो, अगर नहीं होती है तो आप लोगों को माइक ऑन नहीं करनी है। माइक ऑन करोगे ऐसे फालतू का मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है, इस बात पर ध्यान देना आप। चलो, 27 बच्चों में से 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया। ध्यान से उत्तर कीजिए, देखो जो भिन्न नहीं होती वो देखना है हमें, ठीक है। तो मैंने बताया था कि देखो पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, ना कि पूर्ण को भिन्न कहते हैं। तो जो पूर्ण होती है वो भिन्न नहीं होती है ना। चलो, 24 बच्चों में से 16 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया है जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। देखो पोल सेक्शन में उत्तर करना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, ठीक है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं कह रहा हूं चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को, देखो कितना सरल प्रश्न है। मैंने आपको 2 नोट लिखवाया, क्या नोट लिखा है, क्या नोट लिखवाया था आपको कि जो पूर्ण होता है पूर्ण भिन्न नहीं होता है, पूर्ण भिन्न नहीं होता है। तो भिन्न कौन होता है, जो पूर्ण के भाग होते हैं। तो मैंने लिखवाया था आपको जो पूर्ण का भाग होता है इसे भिन्न कहते हैं। तो पूर्ण का भाग भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, देखो 1/2, तो इसको मैंने और भी एक तरीके सिखाया था आपको जिसको हम p/q के रूप में लिख सके, और जहां p और q क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। देखो दोनों प्राकृतिक संख्या है यानी ये हमारा भिन्न है, और हमें क्या देखना है, हमें देखना है जो भिन्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो 9/7, 9/7 यानी देखो 9p हो गया और 7 क्या है q, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा भिन्न है, यानी हमें भिन्न नहीं देखना था, ठीक है। उसको देखो 4/9, ये भी देखो पूर्ण का भाग है, यानी ये भी देखो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, और दोनों के दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी ये भी हमारा भिन्न है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कौन भिन्न नहीं है। तो देखो हमें पता है जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता। देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो क्या होगा 2, 2 क्या 2 हो गया हमारा पूर्ण, यानी 2 होता है पूर्ण, ठीक है। तो जो पूर्ण होता है वही भिन्न नहीं होता, यानी जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता, पूर्ण के भाग भिन्न होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर हो गया। आपको अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि कौन भिन्न होता है, जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है, जो पूर्ण के भाग होते हैं वो भिन्न कहलाते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कीजिए। जो पूर्ण के भाग होते हैं उसी को भिन्न कहते हैं, जो पूर्ण होता है उसको भिन्न नहीं कहते हैं, ठीक है। आगे यहां तक समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना तो देखो एक भिन्न से संबंधित भी आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न के भी उत्तर सारे बच्चे सही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इस प्रश्न को पहले आपको कॉपी में बनाना है, कॉपी में उत्तर लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर पहले कॉपी में करो, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोला है, एक खाली स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है, मतलब भिन्न का परिभाषा बताना हमें, ठीक है। चलो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर कहां करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। देखो हमें भिन्न की परिभाषा बतानी है, बस हमें भिन्न की परिभाषा बतानी है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं 24 बच्चों में से 5 बच्चों ने उत्तर किया, जिसमें से अधिकतर बच्चों ने उत्तर सही किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें भिन्न की परिभाषा बतानी है, ठीक है। चलो, और जिन बच्चों हमने ने, भी कर दिया। हाँ जिन्होंने कर दिया, देखो आपके अलावा बहुत बच्चों ने कर दिया, देखो वो बच्चे तो माइक ऑन नहीं कर रहे ना, तो आपको भी माइक ऑन नहीं करना है।
आपको माइक ऑन तभी करना है जब आपको कोई डाउट हो, ठीक है, डाउट हो तभी आपको माइक ऑन करना है, ऐसे आपको माइक ऑन नहीं करना है। आगे समझ में आपको, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो सर मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले ही ये बात बताया था कि कोशिश क्या करो कि सबसे पहले आप कॉपी बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिखा करो, फिर जाकर आप कहाँ उत्तर करो, पोल सेक्शन में। इस प्रकार क्या होता है ना, जब आप कॉपी में लिखे रहते हो तो कॉपी में आप सही उत्तर करते हो, और कॉपी में ऑप्शन भी लिखा रहता है तो ऑप्शन सही होता है, तब जाकर आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हो तो पोल सेक्शन में उत्तर भी सही करते हो, ठीक है। तो नैना डागर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है वो आप आगे से गलत मत करना, ठीक है। कोशिश करो पहले आप कॉपी बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिखो, फिर जाकर आप पोल सेक्शन में उत्तर करो, ठीक है। चलो 25 बच्चों में से 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया। लास्ट 30 सेकेंड जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। देखो कितना सरल, हमें सिर्फ किसका डिफिनेशन बताना था, भिन्न का डिफिनेशन बताना था। तो मैं एक सरल भाषा में आपको शुरू से ही मैं सिखाते आ रहा हूँ कि जो पूर्ण के भाग, जो पूर्ण के भाग होते हैं उसी को भिन्न कहते हैं, पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। यानी देखो यहाँ पे एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही है, क्या कि पूर्ण के भाग को ही भिन्न कहते हैं, पूर्ण के भाग को ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, बीच बीच में थोड़ी हाँ ओम प्रकाश नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, बाबा क्या डाउट है आपको, ओम प्रकाश वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए बाबा क्या डाउट है। अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे आपको हमेशा के लिए क्लास से निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, तो कोशिश क्या करो कि इस प्रकार की हरकतें कोई बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आप ही सोच सकते हो कि आप इतना अच्छे से पढ़ रहे थे और बीच में कोई बच्चे माइक ऑन करे, अनावश्यक माइक ऑन करे बिना डाउट का, तो क्या कैसा फील होगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्लास डिस्टर्ब हो गई वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उन बच्चों को निकाल दूंगा जिनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होगी, मैं उन बच्चों को निकाल दूंगा। इस बात पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस प्रकार से आपको देखते जाना है, ठीक है। तो चलो उससे पहले हमने जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, मैंने जो पिछली क्लास में होमवर्क दिया था उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और होमवर्क हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करते हैं, तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप करते हो, नहीं डाउट होता है तो कुछ भी टाइप नहीं करते हो, है ना। चलो प्रश्न वाले 12.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। अच्छा प्रश्न संख्या 2 में डाउट है, चलो देख लेते हैं। देखो अब यहाँ देखो -5 -3 इनके बीच में कौन सा संख्या आता है, -4, -1 और 1 इसके बीच में कौन सा क्या आएगा, 0, 1 और 3 के बीच में कौन सा क्या आएगा, 2। में माइक ऑन करके नहीं बताना बाबू, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता होता है वो बोलते नहीं है, ठीक है, आपको ये नहीं बोलना, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार 12.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, 12.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। अच्छा प्रश्न संख्या 3 में डाउट है, चलो मैं क्या करता हूँ तीनों प्रश्न बताता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ आपको तीनों प्रश्न बताता हूँ, ठीक है। चलो मैंने क्या किया, ये मैंने एक संख्या रेखा खींच रखा है, मैंने क्या किया एक संख्या रेखा खींच रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो एक करके दिखाता हूँ। देखो पहले क्या बोला, पहले बोला प्राकृतिक संख्या को दिखाना है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाएगा, ये हो गया प्राकृतिक संख्या पहला सवाल में, है ना। दूसरे सवाल में क्या बोला गया, दूसरे सवाल में बोला गया पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे 5 एंड सो वन अनंत तक जाएगा, ये हो गया पूर्ण संख्या। यानी देखो हम लोग संख्या रेखा पे प्राकृतिक संख्या को भी दिखा दिया और पूर्ण संख्या को भी दिखा दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग दिखाएंगे पूर्णांक को।
और पूर्णांक में क्या होता है, शून्य से तो शुरू होती है, साथ के साथ इसमें निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे कि -1, -2, -3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी पूर्णांक। तो इस प्रकार हम लोग पूर्णांक को भी संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। आगे समझ में, अगर आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आ गए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। आगे समझ में, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। जिन जिन बच्चों को भिन्नों के प्रकार आते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन आते हैं, वो चैट में वाई टाइप करेंगे। जिनको नहीं आते हैं टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को आते हैं बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आते हैं एन टाइप करेंगे। अधिकतर बच्चों को आते हैं। चलो हम देख लेते हैं कि आपको कितना आता है। चलो हम देख लेते हैं कि आपको कितना आता है। ठीक है, चलो तो देखो, मुख्यतः भिन्न के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भिन्न के? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, चलो मैं यहीं पे बताता हूं आपको कौन कौन प्रकार होते हैं। तो पहला जो भिन्न होता है उसे कहते हैं उचित भिन्न। पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उचित भिन्न। और दूसरा जो होता है, देखो उचित का उल्टा होता है। उचित का उल्टा मतलब अनुचित। उचित मतलब सही, अनुचित मतलब गलत, अनुचित भिन्न। देखो अब अनुचित भिन्न जो होता है ना, इसका एक अलग भी नाम होता है जिसे कहते हैं विषम भिन्न। जिसे क्या कहते हैं, विषम भिन्न। जिसे क्या कहते हैं, विषम भिन्न। यानी अनुचित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, चलो। और तीसरा कौन सा भिन्न होता है, तीसरा भिन्न होता है मिश्र भिन्न। तीसरा कौन सा भिन्न होता है, मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भिन्न होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न बोलो या विषम भिन्न बोलो, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, अगर सारे बच्चों को समझ में आएगा कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न जिसे विषम भिन्न भी कहते हैं, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, अगर आपको ये तीनों समझ में आ गया, एक बार जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पहले हम लोग पहला को पढ़ेंगे उचित भिन्न को, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा को अनुचित भिन्न को, फिर हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न को। तो हम लोग एक एक करके तीनों को, चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग तीनों को पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये उचित भिन्न क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता क्या है, बहुत ही आसान है। अब ध्यान से सिर्फ स्क्रीन पे देखो, जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँ आप स्क्रीनशॉट लेना और उसका नोट्स बना लेना। देखो कितना सरल तरीके में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तीनों प्रकार के भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो उचित भिन्न पढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चे बताएंगे, मान लो मेरे पास लिखा है 2/6, 2/6। तो अब बताओ 2 को हम लोग क्या कहते हैं, 2 को हम लोग क्या कहते हैं, चार बॉक्स बताएंगे सर बच्चे। 2 को हम लोग क्या कहते हैं, सर बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में, अंश कहते हैं। बहुत बढ़िया, अंश कहते हैं। और 6 को क्या कहते हैं बताएंगे सर बच्चे, 6 को क्या कहते हैं सर बच्चे बताएंगे, हर कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। हर मतलब होगा डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, है ना। अंश मतलब न्यूमरेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया कि अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं, तो आपको ये भिन्न का प्रकार बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो, जब किसी भिन्न का अंश, क्या अंश उसके हर से कम होता है, किससे कम होना चाहिए, हर से कम होना चाहिए, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। जैसे कि मान लो 2/6, इसमें इसका अंश कौन है, तो हमें पता है अंश कौन होता है, अंश होता है ऊपर वाला। अंश कौन हो गया 2, और हर कौन है, हर हो गया 6। तो उचित भिन्न कौन से कहलाता है, जब इसका अंश, अंश कौन है इसका, इसका अंश हो गया 2, किससे छोटा होना चाहिए, हर से। तो देखो ध्यान दो, 2 किससे छोटा है, 2 हमारा 6 से छोटा है। तो अब बताओ क्या 2/6 हमारा उचित भिन्न है, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये उचित भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया आपको। देखो जब अंश हर से छोटा हो, जैसे क्या है, ये हमारी अंश है, तो मैं इसको लिख भी देता हूं। चलो ये इसको मैं लिख देता हूं, अंश। जब हमारा अंश हर से छोटा होता है, हर से कम होता है, क्या करना है हमें, हर से कम होता है। ध्यान दो, यहाँ पे अंश मतलब ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा होगा,
तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। नहीं छोटा होगा तो उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे अभी के लिए उचित भिन्न नहीं है ना। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे और कर लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले आप क्या करो, इस प्रश्न को बताओ, किस सारे बच्चे बताएंगे? 5/4 बताओ सारे बच्चे, 5/4 क्या हमारा उचित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 5/4 अगर हमारा उचित भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी करेंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से। देखो हमें क्या देखना है, अंश। और देखो इसका अंश क्या, ऊपर वाला। अगर ऊपर वाला नीचे वाला से कम हो तब हम उसे उचित भिन्न बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला क्या है 5 और वो नीचे वाले से बड़ा है, यानी हर जो है अंश से ज्यादा है, ना कि कम है। अंश क्या है, हर से ज्यादा है। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, लिख के बताता हूँ। देखो इसको मैं लिख के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख के बताता हूँ, ध्यान दो। क्या देखना होता है, हमें देखना आता है दो, दो जो है 6 से कम है। अगर कम होगा, अंश जो है कम होगा, कम है, यानी ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो अंश हर से कम होगा तब हम बोलेंगे उचित भिन्न। लेकिन अंश हर से बड़ा होगा तब हम उसे उचित भिन्न नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 5 6 से ज्यादा है, 5 6 से क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यानी इसका अंश हर से ज्यादा है, यानी अंश 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 क्या है, इसका हर से ज्यादा है। तो क्या ये उचित भिन्न है? ये उचित भिन्न नहीं है, ये उचित भिन्न नहीं है, ये उचित भिन्न है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग उचित भिन्न को देखते हैं, किस प्रकार से हम लोग उचित भिन्न को समझते हैं। जब अंश हर से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, नहीं होता है तो उसे उचित भिन्न नहीं कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 में डबल टैप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 4 में डबल टैप कर दो। ठीक है, ये हो गया उचित भिन्न, ये होता है उचित भिन्न। अब देखो जब इसका उल्टा, जब इसका उल्टा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जब इसका उल्टा होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न पढ़ने से पहले आपको एक उदाहरण का उत्तर करना है। उदाहरण क्या है, चलो ये देखते हैं। ये आपका पहला चित्र, ये आपका दूसरा चित्र और ये आपका तीसरा चित्र, और आपको बतानी है कि कौन उचित भिन्न है और कौन है। मतलब सबसे पहले बताएंगे सब बच्चे, प्रश्न संख्या 1 क्या दिया गया है, 4/8 है ना। ये कुल 8 से, देखो 1 2, चलो मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, ध्यान देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से 4 भाग रखेंगे। बताओ सब बच्चे, 4/8 क्या हमारी उचित भिन्न है? अगर उचित भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या 4/8 हमारा उचित भिन्न अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ये हमारा उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है, यहाँ लिख देते, चलो लिख बताएंगे, यानी 4 8 से कम है। 8 से कम का मतलब क्या है कि अंश हर से कम होना चाहिए, अंश हर से कम, अंश हर से कम, तो क्या बोलेंगे, उचित भिन्न है, यानी हाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ सर बच्चे, प्रश्न संख्या 2 को उत्तर बताएंगे सर बच्चे, प्रश्न संख्या 2 को उत्तर बताएंगे सर बच्चे। 1/3, 1/3 हमारा क्या है, उचित भिन्न है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक मतलब अंश जो है हद से छोटा है, मतलब ये भी उचित भिन्न है। चलो ठीक, उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे प्रश्न संख्या 3, 5/4, 5/4 क्या ये हमारा उचित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ये हमारा उचित भिन्न नहीं है क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, यानी ये हमारा उचित भिन्न नहीं है, ये हमारा उचित भिन्न नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है, और आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल। प्रश्न क्या बोल रहा है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से खाली स्थान होता है तो वो उचित भिन्न कहलाती है। चलो जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को उत्तर मात्र 1 मिनट के अंदर करना, और कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब किसी भिन्न का अंश
उसके हर से खाली स्थान होता है तो उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न, ध्यान देना क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, उचित भिन्न लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, उचित भिन्न लिखा है। क्या लिखा है, उचित भिन्न। ठीक है, चलो ध्यान से उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सरल तरीके में बताया था आपको, हर और अंश पर बताया था कि कब ये क्या होता है तो इसे उचित भिन्न कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से उत्तर करेंगे इसको। 26 बच्चों में से 10 बच्चों ने उत्तर कर दिया इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, सरलता पूर्वक उत्तर करेंगे। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से तुलना करना है। अंश के बारे में बताना है कि अंश हर के तुलना में क्या है। ठीक है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर के तुलना में खाली स्थान तो वह उचित भिन्न कहलाती है। चलो 26 बच्चों में से मात्र 13 बच्चों ने बोला, 14 बच्चों ने बोला, बहुत बढ़िया। 26 बच्चों में से मात्र 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 14 सेकेंड, 14 बच्चों ने किया तो इसलिए लास्ट 14 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। अगर आप पोल सिस्टम उत्तर नहीं करोगे तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, इस बात को ध्यान देंगे आप। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो कितना सरल प्रश्न है। मैंने आपको एकदम लिख लिख के सिखाया, लिख लिख के आपको सिखाया उचित भिन्न को। उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न मैंने बताया, उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश हर से कम होता है। अंश हर से कम होता है, क्या होता है, हर से कम होता है, उसे कहते हैं उचित भिन्न। तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, क्या होता है, कम होता है ना कि ज्यादा। मतलब ऊपर वाला क्या होना चाहिए, नीचे वाला से कम होना चाहिए, यानी अंश हर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, ना कि दूसरा ऑप्शन। इतना अच्छे से लिख के समझाने के बाद अगर आप गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से नहीं देख रहे हो स्क्रीन पे। ध्यान से स्क्रीन पे देखो, ध्यान से नोट्स बनाया करो, तब आप आसानी से सारे प्रश्न के उत्तर सही करोगे। ठीक है, यानी जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है ना, तब उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, उसे उचित भिन्न कहते हैं। समझ में गया, इस प्रकार ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगर कोई यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखेंगे उचित भिन्न का उल्टा, जिससे हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको ये बोल रहा हूं कि यह जो होता है यह उचित भिन्न का उल्टा होता है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, यह जो होता है उचित भिन्न का उल्टा होता है। उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यह उचित भिन्न का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी अनुचित भिन्न के में क्या होगा, अनुचित भिन्न। यानी अनुचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न का उल्टा। उचित भिन्न में क्या होता था, अंश हर से छोटा होता था, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा अंश हर से बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, अंश हर से बड़ा होगा, अंश हर से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया आपको। यानी उचित भिन्न का उल्टा क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलिए या विषम भिन्न, दोनों बात बराबर है। अनुचित भिन्न बोलिए या विषम भिन्न बोलिए, दोनों बात बराबर है। यानी उचित भिन्न का उल्टा क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होगा, जब अंश हर से बड़ा हो। जैसे एक प्रश्न कर लेते हैं, देखो 5/3। बताओ सर बच्चे 5/3 हमारा क्या है, 5/3 हमारा क्या है, अनुचित भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 5/4 अगर हमारा अनुचित भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा अनुचित भिन्न है, क्योंकि देखो अंश क्या है, अंश हमारे पास है 5 जो कि बड़ा है हर से, और हर क्या है, हर है हमारा 3, हर है क्या, 3। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा है कि जब अंश बड़ा होता है, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अंश हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। तो सरल भाषा में जब ऊपर वाला छोटा होता है
उसे कहते हैं उचित भिन्न। तो उसका उल्टा, जब ऊपर वाला बड़ा होगा तो उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखो जब ये बड़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब ये बड़ा होगा तो ये कहलाएगा अनुचित भिन्न, जब ये छोटा होगा तो कहलाएगा उचित भिन्न। सरल भाषा में याद करना है, जब ऊपर वाला बड़ा होगा तो कहेंगे अनुचित भिन्न विषम भिन्न, जब ऊपर वाला छोटा होगा तो कहेंगे उचित भिन्न। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया कि उचित भिन्न किसे कहते हैं तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ऐसे में चलो, तो अगर आपको ये समझ में आ गया, चलो मैं आपको 2-3 प्रश्न के माध्यम से और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान दो। चलो अब बताएंगे सर बच्चे 7/14। अब बताओ सर बच्चे 7/14 हमारा उचित भिन्न है, उचित भिन्न है तो वाई टाइप कर दो, अनुचित भिन्न है तो ए टाइप कर दो। उचित भिन्न है तो वाई टाइप करो, अनुचित भिन्न है तो ए टाइप करो। क्या देखना है हमें, सिंपली देखना है, अगर ऊपर वाला छोटा तो वो कहलाएगा उचित भिन्न, उचित भिन्न। अगर नीचे वाला ऊपर वाला बड़ा, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बताएंगे सर बच्चे, दूसरा क्वेश्चन हो गया 7/3। अब बताओ सर बच्चे, अगर ये अनुचित भिन्न है तो ए टाइप करो, उचित भिन्न है तो वाई टाइप करो। अगर ये अनुचित भिन्न है तो ए टाइप करो, अनुचित भिन्न है तो ए टाइप करो, और उचित भिन्न है तो वाई टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए टाइप करना, अगर अनुचित भिन्न है तो देखो, अगर ऊपर वाला बड़ा तो हम बोलेंगे अनुचित भिन्न विषम भिन्न, अनुचित भिन्न विषम भिन्न, अनुचित भिन्न विषम भिन्न, अनुचित भूल बोलो या विषम भिन्न बोलो। देखो कितना सरल भाषा में आपको मैंने याद करने का तरीका सिखा दिया। ऊपर वाला छोटा तो उचित भिन्न, ऊपर वाला बड़ा तो बोलेंगे अनुचित भिन्न, है ना, अनुचित भिन्न। समझ में आ गया? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज स्क्रीनशॉट लो, चार में डबल अटैक कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टिक कर दो। आगे यहां तक समझ में ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और आपको यहां तक समझ में आ गया, देखो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिया गया, इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का ये प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग कॉपी बनाओ, मैं कुछ देर बाद पोल सेशन लॉन्च करूंगा। सही बच्चों को पहले कॉपी बनानी है, सही बच्चों को पहले कॉपी बनानी है। प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ो। प्रश्न बोला है 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। उम्मीद करते हैं कि किसी भी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको सिखा दिया, इजी लैंग्वेज में सिखा दिया किस प्रकार से आपको उचित और अनुचित में डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है दोनों को। ठीक है, चलो 24 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। जल्दी जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों ने कर दिया, 24 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया है। अगर ऊपर वाला छोटा नीचे की तुलना में तो क्या कहलाता है, ऊपर वाला मतलब अंश छोटा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उचित भिन्न। सिंपल, आपको सिंपल याद रखना, ऊपर वाला छोटा तो उचित भिन्न, ऊपर वाला बड़ा तो अनुचित भिन्न, ऊपर वाला छोटा तो उचित भिन्न, ऊपर वाला बड़ा तो अनुचित भिन्न, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला छोटा, ये क्या कहलाएगा, उचित भिन्न। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। और आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्द से जल्द पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। समझ में आ गया ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर किसी बच्चा का गलत नहीं होगा, सारे बच्चों का इस प्रश्न का भी उत्तर
सही होगा। ठीक है, चलो जैसे इस प्रश्न को उत्तर करेंगे, और इस प्रश्न को उत्तर कहाँ करना है आपको, इस प्रश्न को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है आपको इस प्रश्न को उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। ठीक है, क्या है प्रश्न, प्रश्न है 12/5 एक है, खाली स्थान है। हमें बतानी है कि पूर्ण संख्या है या उचित भिन्न या अनुचित भिन्न या प्राकृतिक संख्या है। बहुत ही सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, है ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे, आपके पास 1 मिनट का वक्त है। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 26 बच्चों में से 16 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में कर दिया है। बहुत बढ़िया, 17 बच्चों ने कर दिया है, और अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न उत्तर क्या कर देंगे, पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जहां तक हम देख पा रहे थे ना, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। मतलब अधिकतर बच्चे समझ गए हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर करनी है ना। देखो ऊपर वाला क्या है, अंश, और हमें यहाँ दिख रहा है अंश क्या है, बड़ा है। हमें पता है जहां जे अंश बड़ा, यानी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न बोलिए या विषम भिन्न बोलिए, अनुचित भिन्न बोलिए या विषम भिन्न बोलिए। ठीक है, विषम भिन्न बोलिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब रही बात तो उचित भिन्न, तब समझ में आ गया क्यों नहीं उचित भिन्न। अब दूसरी बात, पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू हो। नितेश नाम से जो बच्चा जान के, बाबा अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपको डाउट है तो पूछ लो। क्या डाउट है बाबा आपको, काम न कर ले। नितेश नाम से जो बच्चा जान के, बाबा आपको कोई डाउट है तब डाउट पूछो, नहीं डाउट है तब हम माइक ऑफ कर लो बाबू। ठीक है, तो मैं इनको क्लास से बाहर करता हूँ। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। हाँ देखो क्या बोलते हैं, हाँ पूर्ण संख्या। और हमें पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, वो शून्य से शुरू होती है। शून्य, 1 2 3। क्या वहां 12/5 कहीं आ रहा है, नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ऐसे होती है, ना कि बट्टा में होता है। बट्टा में नहीं होता है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या बट्टा में नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से उस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। आगे समझ में ना। चलो अब इसके बाद आता है, मैंने 2 चीजें सीख ली, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न पढ़ने से पहले मैं सारे बच्चों से मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चे को फिर से बताएंगे कि जिन जिन बच्चों को उचित भिन्न समझ में आ गया, बच्चे चैट में वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को उचित भिन्न समझ में आ गया, चलो वाई नहीं, आप लोग पी टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को उचित भिन्न समझ में आ गया, बच्चे पी टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, बच्चे पी टाइप करेंगे। पी टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपको, पी टाइप करना है। आगे समझ में। चलो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतना उचित भिन्न पे क्यों इतना फोकस कर रहे हो। देखो इसका भी एक कारण है, और वो कारण क्या है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो जो मिश्र भिन्न होता है ना, जो मिश्र भिन्न होता है ना, ये जो होता है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जो शून्य से शुरू हो, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बनता है। मिश्र भिन्न किससे किससे मिलकर बनता है, चलो मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान दो। मिश्र भिन्न किससे किससे मिलकर बनता है, किससे किससे मिलकर बनता है, तो एक होता है पूर्ण संख्या, और किससे मिलकर बनता है, और उचित भिन्न से। और उचित भिन्न से कैसे हो गया, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनता है। देखो ध्यान दो, देखो जैसे कि एक उदाहरण देते हैं। देखो 3 क्या हो गया हमारा पूर्ण संख्या, और ये हो गया 1/4। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। तो 3 क्या है, देखो यहाँ पे देखो 3 हो गया हमारा पूर्ण संख्या, और 1/4 क्या हो गया, 1/4 हो गया हमारा उचित भिन्न। यानी 3.1/4 ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र भिन्न है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो बहुत ही सरल होता है मिश्र भिन्न पहचानना। चलो एक एग्जांपल और लिख देता हूं यहाँ पे।
4.2/6। अब बताओ सर बच्चे 4.2/6 क्या हमारा मिश्र भिन्न है? अगर है तो 4 वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 4.2/6 क्या हमारा मिश्र भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या, और ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा उचित भिन्न, ये हो गया हमारा उचित भिन्न। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा उचित भिन्न। समझ गया? चलो अब एक प्रश्न और यहीं पे कराएंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कौन ऐसी संख्या होती है जो मिश्र भिन्न नहीं होते। ध्यान देखो, देखो 5.14/3। अब बताओ क्या यह संख्या मिश्र भिन्न है? अगर मिश्र भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 5.14/3 क्या हमारा ये मिश्र भिन्न अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये मिश्र भिन्न नहीं है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों नहीं है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो अभी अभी मैंने बताया कि मिश्र भिन्न जो होता है वो पूर्ण संख्या, किसे किसे, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। तो बताओ क्या ये उचित भिन्न है? ये उचित भिन्न नहीं है, ये अनुचित भिन्न है। ये उचित भिन्न, ये क्या भिन्न है? ये अनुचित भिन्न है। तो क्या ये अनुचित भिन्न है? तो क्या ये मिश्र कहलाएगा? ये मिश्र नहीं है, ये मिश्र भिन्न नहीं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिश्र भिन्न नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान देना, ये मिश्र भिन्न नहीं है। तो हमें क्या देखना था? हमें देखना होता है पूर्ण होना चाहिए और उचित भिन्न होना चाहिए। पूर्ण होना चाहिए और उचित भिन्न होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए और उचित होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और उचित भिन्न होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये मिश्र भिन्न नहीं है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर ये 3 पूर्ण का मतलब हमें कुछ नहीं समझ में आया। इधर 3 पूर्ण का मतलब नहीं समझ गया। तो पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट, जैसे एक रोटी था उसी प्रकार के 3 रोटी। ठीक है, चलो एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। चलो एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझ लेते हैं और वो उदाहरण जो है आपके स्क्रीन पे। चलो एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमें बोला गया है 3.5/8 और हमें पता है देखो 3 क्या है, 3 हमारा है पूर्ण। 3 क्या है, 3 हमारा है पूर्ण। हमें क्या पता है 3 क्या है, 3 हमारा है पूर्ण। और 5/8 क्या है, 5/8 है हमारा, 5/8 क्या है हमारा उचित भिन्न, है ना। चलो तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो एक डायग्राम के जरिए हम इसका मतलब समझें कि देखो 3 पूर्ण का मतलब क्या हुआ, मतलब 3 कंप्लीट भाग। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये पहला कंप्लीट भाग, ये दूसरा कंप्लीट भाग और ये तीसरा कंप्लीट भाग, है ना। तो ये हो गया 3 पूर्ण, ये हो गया आपका 3 पूर्ण। अब रही बात, अगला बात उचित भिन्न मतलब 5/8 कैसे देखेंगे, चलो वो भी हमें देखने का तरीका पता है। कैसे देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना है, कुल 8 है। और 8 में से कितने भाग को रंगा गया है, 5 भाग को रंगा गया है। यानी 3 तो ये हो गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 तो हो गया पूर्ण। और ये क्या हो गया, मतलब 3 पूरा कंप्लीट है, पूरा मतलब पूर्ण है। और ये क्या होगा, ये हो गया हमारा भाग। यानी 5/8 क्या हो गया, ये हो गया उचित भिन्न। उचित भिन्न यानी ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा मिश्र भिन्न। समझ में आएगा आपको कि मिश्र भिन्न किसको दर्शाता है? मिश्र भिन्न आपको जो यहाँ पे होता है वो पूर्ण भाग को दर्शाता है और जो यह होता है ये पूर्ण के भाग को दर्शाता है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलो अगर आपको निक्की नायक नाम से जो बच्चा जान के बाबू जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जानिए, इस बात पर ध्यान दो। ठीक है, चलो जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो। इसका मतलब जो है यहां से लेकर यहां तक ये पूर्ण 3 है और ये क्या है आपका 5/8 है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लेकिन पहले आपको इसको पहले कॉपी बनाइए, सारे बच्चे पहले इसको कॉपी बनाएंगे फिर इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन जाकर, ध्यान से करेंगे। अगर आपको पिछला डायग्राम समझ में आ गया होगा कि मिश्र भिन्न को हम लोग किस प्रकार डायग्राम के जरिए दर्शाते हैं, तब आप इस प्रश्न को भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो करेंगे सर बच्चे। प्रश्न बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे 2 सेव दिख रहा है और एक आधी सेव दिख रही है। ठीक है, तो हमको इसको देख के बतानी है कि ये किस प्रकार का भिन्न है और कौन सा भिन्न। ठीक है, चलो जल्दी करके सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करना है।
बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर जल्दी जल्दी करेंगे। जितना जल्दी आप लोग इस प्रश्न को उत्तर देखो, लास्ट 40 सेकंड, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। ध्यान से करेंगे इस प्रश्न को उत्तर। 24 बच्चों में से मात्र 10 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर किया, बाकी बच्चे जल्दी नहीं करेंगे अभी तक इस प्रश्न को उत्तर, जल्दी करेंगे इस प्रश्न को उत्तर। लास्ट 40 सेकेंड, 11 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 30 सेकेंड, सारे के सारे बच्चे पोल सिस्टम उत्तर करेंगे। अगर आप पोल सिस्टम उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है। तो सारे बच्चों को इस प्रश्न उत्तर कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो, सारे से बच्चों को उत्तर कहां करना है? पोल सिस्टम में जाकर करना है, ठीक है। अगर आप पोल सिस्टम में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। इस बात पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, है ना। चलो, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1। देखो कितना सरल प्रश्न है, देखो ठीक है। देखो बताना, देखो ये हो गया एक, ये हो गया दो, यानी हमारे पास दो पूर्ण भाग हो गए। कितने? दो हो गए, दो हैं, दो पूर्ण हो गए, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये हमारा आधा भाग है, ये हमारा क्या है? आधा भाग। तो आधा भाग कैसे दिखाते हैं? 1/2, है ना। तो इस प्रकार कितना होगा? इस प्रकार दो पूर्ण भाग और एक आधा भाग, है ना। तो यानी क्या होगा? 2.1/2, यानी दो पूर्ण भाग हो गए और एक आधा भाग। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपने जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया ना, सही किया ना, उन बच्चों को रियलिटी में उनको मिश्र भिन्न समझ में आ गया है, ठीक है। मिश्र भिन्न का मतलब यही होता है, जब एक से ज्यादा पूर्ण आते हैं, मतलब एक से ज्यादा कंप्लीट भाग आते हैं, तो उसको किस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो ठीक इसी से संबंधित एक प्रश्न और है। प्रश्न बोला है 1.2/5 एक है। आपको इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है और कहां देना है उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। और किस प्रश्न का उत्तर कहां करना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। तो पहले आप कॉपी में करो, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में करना है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, पहले आपको कॉपी में करना है, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कहां कीजिए? पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं, लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 बच्चों में से 10 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। प्रश्न जो है ना, बहुत ही सरल प्रश्न है। बिना मुझसे बोले कोई बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक मैं ना बोलूं क्लास छोड़कर जाने के लिए, तब तक किसी बच्चे को क्लास छोड़कर नहीं जाना है। इस बात को ध्यान दे, ठीक है। अगर आप क्लास बीच में छोड़ के जाते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आप कितना भी अच्छा पोस्ट में उत्तर क्यों नहीं किए हो, लेकिन फिर भी आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। इस बात पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलो बाकी बच्चे जल्दी उत्तर करेंगे इसका। 20 बच्चों में से 11 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1.2/5 बोला गया, 1.2/5 बोला गया। आपको बताना है कि पूर्ण संख्या है या उचित भिन्न या अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न है। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस पर जाकर इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड और लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं, देखो कितना सरल प्रश्न है। हमें पता है वैसी भिन्न जिसमें पूर्ण भी हो और उचित भिन्न भी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग मिश्र भिन्न। उचित भिन्न भी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मिश्र भिन्न। यानी ये क्या है? ये हमारा मिश्र भिन्न है। ये क्या है? हमारा मिश्र भिन्न, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 4 में डबल टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 में डबल टाइप कर दो, ठीक है।
ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने ये ले लिया तो इसी से संबंध देखो, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है आपके स्क्रीन पे, इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है आपके स्क्रीन पे, और इसमें बताना है आपको कि कौन सा मिश्र भिन्न है। बहुत ही सरल प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें बताना है निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है, मतलब कौन सा एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, चलो मिश्र भिन्न बताना। चलो ध्यान दो, हमें देखो यहाँ मैं लिख देता हूं, चलो ध्यान दो। मिश्र भिन्न जो होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो होता है एक पूर्ण का और एक आपका उचित भिन्न का, एक पूर्ण का और एक उचित भिन्न का। पूर्ण का मतलब होता है ना प्राकृतिक संख्या को देख लेना है, ठीक है, नेचुरल नंबर देख लेना है। ठीक है, पूर्ण और एक उचित भिन्न का मिश्रण होता है। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों में से 9 बच्चों ने इस प्रश्न में उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न में उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों में से अभी तक मात्र 10 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, बाकी बच्चे अभी तक उत्तर नहीं किया, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1 पोल सेक्शन में उत्तर करना है, ना कि कुछ चैट बॉक्स में उत्तर करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो हमें क्या बोला है, मिश्र भिन्न। देखो ये क्या है, ये सिंपली कोई भिन्न मिश्र भिन्न नहीं है। ये भी क्या है, उचित भिन्न, ये भी मिश्र भिन्न नहीं है। ये भी क्या है, उचित भिन्न, ये भी मिश्र भिन्न नहीं है। हमें दोनों देखना है, पूर्ण होना चाहिए और उचित भिन्न होना चाहिए। देखो ये गया पूर्ण और ये गया उचित भिन्न, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है मेरा क्या है, मिश्र भिन्न है। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपका होमवर्क है प्रश्नावली 13.1 13.1 इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। आपका होमवर्क है प्रश्नावली 13.1 इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। ठीक उसी प्रकार प्रश्नावली 14.1 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रश्नावली 14.1 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। ले लिया, चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नावली 14.2 इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। इस प्रकार आज की क्लास का होमवर्क हो गया 13.1 14.1 और 14.2। तो सारे के सारे बच्चों को होमवर्क बनाकर लानी है। मैं किसी भी बच्चा को रैंडमली मैंने किसी बच्चा को बोल सकता हूँ और वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करके अपना होमवर्क दिखाएंगे। ठीक है, तो अगली कक्षा से यही करेंगे। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।